हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य, और आज के डेट में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सीयूटी पीजी 2025 में जो सिलेबस एनालिसिस देखा जाए तो उसमें काफ़ी इस समय बदलाव वाली बातें आ रही हैं। तो करंट टाइम में सुनने में आ रहा है क्या क्या सिलेबस हो सकता है चेंज, ऐसा सवाल कई सारे लोगों के माइंड्स में घूम रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या सिलेबस चेंज होने वाला है। तो उस चीज़ के बारे में आज क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए और आपको हम सारी बातों का निचोड़ यहाँ पे दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा और हम सारे बातों को आपके सामने रख देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आपको अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास विद इन सेकेंड पहुंच जाया करे। जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए बनाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि आप उसके लिए एक्टिव रहें। तो अगर हम बात करें तो क्या सिलेबस हो सकता है चेंज, तो इस पे काफ़ी सवाल थे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा है कुछ बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं करंट टाइम में। बहुत बड़े चेंजेस क्या है, तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा है क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि सिलेबस ही पूरा चेंज हो जाए। तो सिलेबस नहीं चेंज होने वाला है। सिलेबस में क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और उन्हीं पॉइंट्स पे हम बात करने चल रहे हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या है बदलाव। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 90 मिनट पर सब्जेक्ट पर पेपर एंड विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द पेपर। यानी कहने का मतलब है कि जो पहले सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होता था वो आपका 105 मिनट का होता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है और अब कर दिया गया है 1.5 आवर का कर दिया गया है। यानी आपका 90 मिनट का अब एग्जाम पेपर होने वाला है। एग्जाम में जो पेपर होंगे वो 90 मिनट्स में आपको करने होंगे। तो अब 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे। यानी इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि टाइम कम करने का मतलब ये है कि पहले टाइम ज़्यादा दिया था तो क्वेश्चन हार्ड आते थे। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अब जब टाइम कम हो गया, क्वेश्चन ज़्यादा लगेंगे, तो उस समय आपके क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाएंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि टाइम कम क्वेश्चन आसान, तभी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उस बिहाफ पे इस तरीके से इस बार जो गाइडलाइन आया है इस तरीके से आया है यहाँ पे। तो पहला चेंजेस यानी पहला बदलाव ये किया गया है। अगर हम बात करें दूसरा बड़ा बदलाव क्या किया गया है उस पर अगर हम बात करें तो दूसरा बड़ा बदलाव है आपके सामने ये डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जनरल पेपर की बात की जा रही है। तो सुनने में आ रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर अब जो है केमिस्ट्री में भी जनरल पेपर होंगे। यानी जनरल पेपर कहने का मतलब है जनरल एप्टीट्यूड, जैसे उसमें जीएस पोर्शन हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सारी चीज़ों का बेसिक्स नॉलेज का थोड़ा सा इसमें सुनने में आ रहा है ऐसा होने वाला है। बट ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा आप सभी के दिमाग में कि ये केमिस्ट्री की बात नहीं चल रही, ये पूरे सीयूटी पीजी की बात चल रही है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, समाजशास्त्र है, तो कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जो उस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो इसमें जनरल पेपर का जो मॉडिफिकेशन करने के लिए सोच रही है हमारी जो कमेटी है, वो स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट में सोच रही है। जरूरी नहीं कि आपका केमिस्ट्री में हो ही। हाँ, मैं ये 100% कह सकता हूँ कि जो चेंजेस होने वाले हैं जनरल पेपर का, ये हमारा बेसिकली अगर कहें तो और सब्जेक्ट में हो सकता है कि जीएस का पेपर अप्लाई कर दिया जाए। वैसे बेसिकली इस बार तो मुश्किल ही है, बट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 99% का केस ये है कि यहाँ पे ये जीएस का पेपर नहीं होगा। अगर ये होगा तो बहुत ही रेयर केस में 1% का हम मान लेते हैं, 1% चांसेस ऐसा है कि अगर करती है ये बदलाव तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होगा। और वैसा तो होने से रहा, क्योंकि 99% का कहने का मतलब यही होता है। कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कोई भी आप सॉल्वेंट उठाते हैं तो कहते हैं 99.9% ये प्योर है, तो उसको मान लेते हैं 100% प्योर आप मान लेते हैं। तो कभी भी आप लोग भी जानते हैं, इफिशिएंसी के बारे में जानते हैं, जूल-सॉमर्सन इफेक्ट के बारे में जानते हैं, उसमें भी कहा जाता है कि पूरी तरह से इफिशिएंसी नहीं मिलती है। उसी भी यहाँ पे 99% कहने का मतलब है कि ना मात्र मान के चलिए कि इस बार कोई चेंजेस होगा। यहाँ पे जीएस का पेपर केमिस्ट्री में तो नहीं, बाकी सब में हो सकता है। तो ये हम मान के चलते हैं और यही है आपका पूरा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन। तो इससे आपको घबराना नहीं है। 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीयूटी पीजी तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस होना है
तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या सिलेबस रहेगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो यूनिट वाइज है, जैसे गैसियस स्टेट आपको पूरा प्रॉपर देखना है, लिक्विड स्टेट है, आयनिक इक्विलिब्रिया है, सॉलिड स्टेट है, थर्मोडायनेमिक है, थर्मोकेमिस्ट्री है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फोटोकेमिस्ट्री है, एंड केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड फेज इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस एंड क्वांटम केमिस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें जो है अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन अगर चैप्टर को आपने कवर कर लिया तो भी आपका काम बन सकता है। जैसे आपका है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो कोशिश करिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री की एक और खासियत है, क्या खासियत है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये बात रहती है अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर उसको प्रॉपर वे में पढ़ ली तो 100% वहां से क्वेश्चन आएगा और आप करके आएंगे। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री को जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, आप लोग अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। अगर हम बात करें इसके साथ साथ आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। और रही बात सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट सबसे आसान होता है। अगर हम इसके साथ साथ कहें केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं। अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिल रहा है इतने सारे यूनिट्स। तो ये यूनिट्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यानी मेटलर्जी का बहुत बड़ा यहाँ पे स्कोप दिखने को मिलेगा। इसके साथ साथ केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब कुछ है यहाँ पे, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लंबा खासा सिलेबस है। बट यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कुछ टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आप पढ़ लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेंथ एंड नेट पढ़ लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन और विद कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल आते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे में कंसेप्ट को समझना है, तो समझ के काम करेंगे तो आपका CUT PG क्लियर हो जाएगा। अगर इसके साथ साथ बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका सिलेबस लंबा चौड़ा है, तो देख करके डरना नहीं है कुछ नहीं। अगर एक बार आपने GOC यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ली तो आपको सारे चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे। तो इसमें आपका यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सीखना है आपको। और इसके साथ साथ बाकी सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, बाकी सारे चैप्टर जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे थोड़ा सा नया चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसके बिहाफ पे आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड आपने ऑर्गेनिक में प्रिपेयर किया, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम उसको चेक करते हैं कि हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ब्रॉड स्कोप है इसका आपके करियर में, तो अगर आप रिसर्च करेंगे फ्यूचर में, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना है। तो कोशिश करिएगा जो भी चीजें पढ़िएगा बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो आप सभी के लिए एक मंथन ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। कब से? 30 दिसंबर से। तो बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जाइए फटाफट इनरोल कर लीजिए। और करंट टाइम में आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, 30% ऑफ। अगर आपकी बात करें तो इसके लिए कूपन कोड को आप लोग कूपन कोड अप्लाई करना होगा, IFAS30। जी हाँ, IFAS30। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप ऑनलाइन बैच मंथन ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का नाम क्या है? मंथन। यहाँ पे आपको करना है मंथन। मंथन मतलब क्या कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उस पर सोच विचार करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट फ्यूचर के लिए हमेशा क्लियर रहे। तो इस बैच में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। तो अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो अगर आप लोगों को IIT JAM और CUT PG से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो आप लोग हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। काफी बच्चे डरते रहते हैं कि स्कैन करेंगे तो पैसे कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको स्कैन से डर लगता है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डालिए IFAS और वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप वहां पे जाइए IIT JAM सेक्शन में। तो IIT JAM सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे प्राइम क्लासेस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है।
तो यहाँ पे स्ट्रेटजी वाले वीडियो भी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी IIT JEE में क्वालिफाइड हैं उनके रैंकर स्ट्रेटजी है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, ये सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना है आपको। अगर इसके साथ साथ बात करें, टीचर हैंडआउट्स, नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब आपको इसका यूज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारा फ्यूचर अच्छा हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो इसके साथ साथ PYQs भी अवेलेबल है। PYQs जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से आप PYQs सारे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाकर के ऐप पे डाउनलोड करके सारे PYQs का प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेकर के क्वेश्चन को पहले आप समझिए। बाकी रही बात पेपर एनालिसिस का, पेपर एनालिसिस हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन सा क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन पे आपका माइंड कैसे काम कराना है, तो उस चीज को सीखना है। तो इसलिए अभी से जाकर के सारे PYQs डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ में अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।